वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है या आई एम ट्रैवलिंग बाय विस्तारा बिजनेस क्लास, दिल्ली। आज है 22 अक्टूबर और मैं हूँ अभी हैदराबाद में। इस वाले वीडियो में आप देखने वाले हो बिजनेस क्लास ट्रैवल इन विस्तारा A320 नियो फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली एंड दिस इज़ माई सेकेंड बिजनेस क्लास ट्रैवल। इस वीडियो का एम रखते हैं 10,000 लाइक्स। लास्ट मैंने ट्रैवल किया था एयर इंडिया बिजनेस क्लास में। आप लोगों ने 8,000 लाइक कर दिए थे, बट इसमें आपको 10,000 लाइक्स करना है। उसमें कर दिए थे, आई लिंक आ रहा होगा, जाके 10,000 कर दो कंप्लीट। बट लेट्स मेक इट 10,000 लाइक्स इन दिस वीडियो। एक्सक्यूज़ मी, तो मैं प्राइस वगैरह बताऊंगा आपको आराम से। एंड एनीवे इफ यू आर ट्रैवलिंग इन बिजनेस तो आपको प्रायोरिटी चेक इन वगैरह मिल जाता है। ये है इकोनॉमी की लाइन एंड दिस इज विस्तारा बिजनेस क्लास। मेरा वाइड एंगल है तो आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। यस, आई जस्ट कीप द लगेज हियर। गिव मी अ विंडो सीट या एंड प्लीज। तो मैंने दिखा दी अपनी आईडी का। मैं इनको कह रहा था कि भाई अगर ऐसी कोई सीट हो एडजस्टेंट पैसेंजर ना हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली मेरे बगल में कोई पैसेंजर है, ऑफ कोर्स होगा, बट मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसी कोई सीट मिल जाए जहाँ पे मतलब बगल में कोई ना हो। ऐसा कुछ हर बार पॉसिबल नहीं है बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, तो कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। तो हाँ, अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तो आपको लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा एंड मेरे को भी मिला है प्रीमियम प्लाजा लाउंज का फ्री एक्सेस। विस्तारा का डेडिकेटेड जो लाउंज है वो दिल्ली में है, बट हैदराबाद में नहीं है। इस बिजनेस की जो सिक्योरिटी रहेगी वो अलग रहेगी एंड आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि बिजनेस की लाइन कहाँ है तो यू विल गेट टू नो। फाइनली सिक्योरिटी इज़ डन, लेकिन अब तक का सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था सिक्योरिटी में। और कुछ लाइन अलग नहीं थी, बिजनेस क्लास, प्रीमियम, इकोनॉमी, किसी के लिए कुछ अलग लाइन नहीं। सेम लाइन पे लगाऊँ, 15 मिनट लाइन पे लगा रहा, 2 काउंटर्स गिनती के, और भाई साहब इतने पैसेंजर्स। मतलब ये तो भाई एयरलाइन की गलती है नहीं, ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती है कि आपने काउंटर्स अलग नहीं बनाए हुए बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। या फिर चलो बिजनेस क्लास छोड़ो यार, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी यार, मतलब 2 काउंटर्स और 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स। मतलब वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर इन सिक्योरिटी अभी तक का, सबसे ख़राब। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट में इतना ख़राब सिस्टम होगा। तो अब चलते हैं लाउंज में, क्योंकि हमारा लाउंज एक्सेस फ्री है और मेरे बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है गेट नंबर 21 के पास प्रीमियम प्लाजा लाउंज है, तो वहीं जा रहा हूँ। दिस इज हैदराबाद एयरपोर्ट। बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे एंड जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ कराची बेकरी, बिकॉज मुझे वहाँ के बिस्किट्स बहुत पसंद है, फ्रूट वाले। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बिस्किट्स वाकई में काफ़ी फेमस है। तो बहुत सारे शोरूम्स हैं, शॉपर स्टॉप वगैरह। तो मेरी मम्मी का बर्थडे है आज एक्चुअली, तो सोच रहा हूँ कुछ उनके लिए शॉपिंग कर लूँ, हल्का फुल्का कुछ सामान खरीद लूँ, बिकॉज उनको लगेगा कि भाई खुद अकेले घूमता रहता है, मेरे लिए कुछ लाता नहीं है। तो देखता हूँ, अगर मम्मी के लिए कुछ मिला तो एक कुर्ती वगैरह खरीद लूँगा। देखते हैं प्राइस वगैरह। हाँ, 1300 की है एक कुर्ती। देखता हूँ, अगर खरीदूँगा तो आपको बताऊँगा। मैं आ गया हूँ प्रीमियम प्लाजा लाउंज में। दिस इज़ प्रीमियम प्लाजा लाउंज, जो कि अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा साथ में। कुछ लाउंज होते हैं जो कि एयरलाइंस के डेडिकेटेड होते हैं और कुछ लाउंज होते हैं जो कोलैबोरेटेड होते हैं। तो जो प्रीमियम प्लाजा है ये कोलैबोरेटेड है विस्तारा के साथ। तो बेसिकली अगर आप विस्तारा के साथ ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में तो आपको ये प्रीमियम प्लाजा लाउंज मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा लाउंज है, ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। हाँ, डेडिकेटेड दिल्ली में मिलेगा आपको। बाकी जो मेरा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस था काफ़ी ख़राब था, मतलब यार। अच्छा हाँ, मैं बता दूँ प्राइस, तो मैंने पे किए हैं 20,000 रुपये। लेकिन आप बोलोगे कि भाई 20,000 में तो रीज़नेबल मिल गई। तो गाइस, इसकी एक ट्रिक है, अगर आप देखोगे ना अभी कितने की टिकट है, तो 50,000 की है बिजनेस क्लास टिकट फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली। बट मैंने 50,000 में नहीं ली, मैंने कम में ली है। वो कैसे ली है 20,000 रुपये में मैंने कैसे टिकट ली, ये मैं आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में। तो व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। एंड यहाँ से आप ये व्यू वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। मैं आ गया हूँ बार में, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है कहीं पे। तभी कहते हैं कि डेडिकेटेड लाउंज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवन दो मैं बिजनेस में ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन मैं बार में बैठना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। पूरा ये प्रीमियम प्लाजा लाउंज खचाखच भरा हुआ है। सीरियसली यार, मतलब डिसअपॉइंटिंग, रियली डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आप इतना एक्स्ट्रा पैसा देते हो ना, तो देन यू एक्सपेक्ट लिटिल मोर। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बैठने की जगह नहीं है, मैं तो बार में बैठा हूँ, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या। एंड हाँ, बुफे तो आप पूछो मत, मतलब लाइन लगी हुई है 15 मिनट लंबी। ऑप्शन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में, जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो ना, सब कुछ अवेलेबल है। चाय कॉफ़ी भी है एंड पनीर हो गया या फिर वेजीज़ हो गए एंड मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ दिया है। ठीक ठाक मेन्यू है, लेकिन उसको खाने वाले कम से कम 500 लोग हैं। नो ऑफेंस। और आप ये सोचना कि मैं बार बार कह रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमी, नहीं, सिर्फ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब यूजुअली क्या होता है, अगर थोड़े ज़्यादा पैसे दे के सीट्स लेते हो तो आपको ये सब लाउंज सर्विसेज तो अच्छे से मिलती हैं। तो इस मामले में मैं एयर इंडिया को ज़्यादा अच्छे नंबर्स दूंगा, ज़्यादा अच्छा रिव्यू दूंगा, बिकॉज एयर इंडिया का कुछ डेडिकेटेड लाउंज था खुद का, जहाँ पे
मैंने अच्छे से लाउंज एक्सेस किया था, बट यहाँ पे मैं एक्सेस ही नहीं कर पाया क्योंकि इतनी लंबी लाइन है और मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। बाकी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन में जो है अवेलेबल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और हाँ, स्पा सर्विस है, बार भी है एंड वॉशरूम, और हाँ शावर भी ले सकते हो। मैंने लिया है ये गार्लिक पोटैटो, कोई सैलेड है सीड्स और बीन्स का, और साथ में मैंने ये सॉस लिया। इसके अलावा तो नॉर्मल जो आपने देखा स्क्रीन्स में वही कुछ था। मैं लाउंज से बाहर आ गया हूँ ऑलरेडी, अभी 1 घंटा बचा है मेरी फ़्लाइट को बोर्डिंग स्टार्ट होने में, पर मैं पहले ही बाहर आ गया बिकॉज बैठने की जगह नहीं है। मेरे को लगा मैं आप लोगों के लिए डोसा दिखा दूँगा, बट डोसे के लिए 20 मिनट लंबी लाइन है। मतलब सीरियसली गाइस, मतलब नो ऑफेंस, ऑफकोर्स जिसका कार्ड चलता है लाउंज में दे कैन एक्सेस फॉर 2 रुपीज़ 25 रुपीज़, बट स्टिल जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ख़राब था। मतलब सीरियसली इससे ख़राब लाउंज एक्सपीरियंस मेरा पहले कभी नहीं हुआ। जो ऑनेस्ट ओपिनियन होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट, दैट इज़ 15, तो वहीं जाके बैठूंगा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब सीरियसली यार अलग लेवल एक्सपीरियंस है। ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको दिल्ली पहुँच के, बट अब देखते हैं भाई अंदर विस्तारा के कैसे एक्सपीरियंस होता है। अभी पीछे ना एयरपॉड्स प्रो मिल रहे थे, ठीक है, क्रोमा का शोरूम था पीछे, हैदराबाद में ही है। तो मैंने जो नए वाले थे ना एयरपॉड्स, वो 26,000 के थे। मतलब पता होगा आपको अमेज़ोन में जो नए वाले आए हैं, पुराने वालों पे ऑफ़र चल रहा था, 16,000 के मिल रहे थे। तो मेरे को लगा यार क्या करूँ, मेरा मन तो था लेने का वैसे, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये टिकट नहीं लेता तो मैं एयरपॉड्स ले सकता था। मतलब ये टिकट का प्राइस ज़्यादा महंगा है एयरपॉड्स प्रो से, सोचो गाइस। बट अगेन कंटेंट पहले है एंड हैरीज ब्लॉग्स पहले है, बाद में ये सब चीज़ें सोचेंगे यार। बट हाँ डेफिनेटली लुबी में जा रहा हूँ, देखो अपने गेट के टुवर्ड्स, गेट नंबर 15 जो कि शायद लास्ट है, अभी कोई भी नहीं है वहाँ पे। दिस इज़ द गेट जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मैं आ गया पहले क्योंकि लाउंज में जगह नहीं थी। तो आपने ऐसा कभी पहले रीज़न सुना है कि कोई पैसेंजर लाउंज छोड़ के आया बिकॉज वहाँ जगह ही नहीं है? ऐसा आप पहली बार देख रहे होगे, मुझे पता है। सो फार सो ग्रेट। बट हाँ, इसमें विस्तारा की फ़िलहाल कोई गलती नहीं है, बट गलती शायद ये है कि एक डेडिकेटेड लाउंज होना बहुत ज़रूरी है। बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फाइनली। कुछ बोर्डिंग स्टार्ट भी कर दी और अनाउंस भी नहीं किया कि मतलब जो प्रायोरिटी पैसेंजर्स है वो आ गया हो, अनाउंस ही नहीं किया। सो गाइस फाइनली बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड और अभी हो रहा है 8:20 एंड 8:30 का डिपार्चर था। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है नो। तो अभी बोर्डिंग एक्सपीरियंस ठीक ही था, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया। बिजनेस क्लास की जो लाइन रहेगी वो अलग रहेगी एंड इकोनॉमी की अलग रहेगी। फाइनली आई बोर्डेड द एयरक्राफ्ट। दिस इज़ A320 Neo। जो भाई सीट्स है ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड एक एक करके सारे फीचर्स देखने वाले हैं। हम निकलेंगे हैदराबाद से अराउंड 9 o'clock बिकॉज 8:30 को निकलना था। वी आर ऑलरेडी डिलेड। यहाँ पे पाउच वगैरह दिए हुए हैं, तो आप मैगजीन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है। आई होप आप देख पा रहे हो, और नहीं देख पा रहे हो तो मैं जो है स्क्रीन्स थोड़ी ब्राइट कर दूंगा तो आप देख पाओगे। मैंने अपना बैग जो है नीचे ही रख दिया। जो हैंड रेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इफ़ यू वांट रिक्लाइन तो आप रिक्लाइन दबा सकते हो, सीट्स आपकी रिक्लाइन हो जाएंगी। तो ये हैंड रेस्ट वाला एरिया खुल भी जाता है, वो सॉकेट्स एंड USB पोर्ट मिल जाएगा अंदर। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा ट्रे टेबल। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। मैंने ट्रैवल किया था प्रीमियम इकोनॉमी में, तो सीट जो थी ब्रॉड थी ऑफ कोर्स, बट ये बिज़नेस में ज़्यादा ही ब्रॉड है कंपेयर टू प्रीमियम इकोनॉमी। तो सामने आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था एंड प्रीमियम इकोनॉमी में ऑफ कोर्स ये नहीं मिलता। फ़्लाइट स्टार्ट होने से पहले हमको मिल जाता है मेन्यू बिजनेस क्लास का, जो कि काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू प्रीमियम इकोनॉमी एंड वेलकम ड्रिंक भी मिलती है। मैं लेता हूँ एप्पल जूस। आप ये मेन्यू देख सकते हो, बहुत सारे आइटम्स हैं। मेन मील स्टार्टिंग ऑफ में सूप भी ले सकते हो, मेन कोर्स है, डेजर्ट है, स्टारबक्स की कॉफ़ी है, कोल्ड बेवरेज भी हैं बहुत सारे एंड कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है, तो वो आप आराम से पॉज करके चाहो तो रीड कर सकते हो। एंड इसके साथ मिल जाती है वेलकम ड्रिंक। जो ऑप्शंस थे वो थे एप्पल जूस एंड कोकोनट वाटर। तो मैं एप्पल जूस लेता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा ओवरथिंक मत करना कि भाई साहब मैं क्या पी रहा हूँ। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में अल्कोहल नहीं मिलती।
फ़्लाइट स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाते हैं कोल्ड नैपकिन्स, जिससे आप अपना फेस साफ़ कर सकते हो फॉर द फ्लाइट स्टार्ट। एंड काफ़ी काम एंड काफ़ी कमाल की चीज़ होती है। इसमें क्या होता है ना, एकदम से आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। अगर आप थके हो, टायर्ड हो, फेस पे लगाते ही भाई साहब अलग सी एनर्जी आती है। प्रीमियम इकोनॉमी में एंड बिजनेस में मिल जाती है, दोनों में ही मिल जाती है ये सर्विस, तो ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। तो लगभग अराउंड 8 सीट्स होती हैं बिज़नेस क्लास में, आप देख सकते हो। प्रीमियम इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा। एंड ये है रिक्लाइनर, तो ये बहुत ही कमाल का लगा मुझे। एंड सीट जो है अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। ऑल सेट फॉर टेक ऑफ, और बार बार मेरी नज़र ये रिक्लाइनर पे जा रही थी, जो कि मुझे काफ़ी अलग और कमाल का लगा। ये ट्रे टेबल निकलने का भी तरीका बड़ा ही कुछ अलग था। सीट बेल्ट पहन ली थी। मैं मेन्यू डिसाइड कर रहा था कि भाई साहब क्या मंगाया जाए। एंड ये मेन्यू जो मुझे बहुत ही मस्त लगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो उसमें अल्कोहल का भी मेन्यू रहेगा, जहाँ पे वाइन्स वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो, शैम्पेन वगैरह भी ले सकते हो। फिलहाल ये डोमेस्टिक है, ऑप्शंस यही थे। ये लेदर भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का था, काफ़ी बढ़िया सीट्स थी। सो फाइनली वी टेक ऑफ फ्रॉम हैदराबाद। धनतेरस का दिन था एंड इट लुक्स अमेजिंग। दिल्ली पहुँचते थिंग्स वुड गो मच बेटर। एंड बहुत ही कमाल का सीन दिखने वाला है आपको। हैदराबाद का एयरपोर्ट थोड़ा आउटर में पड़ता है, तो अभी हम निकल रहे हैं हैदराबाद के बिल्कुल टॉप से एंड इट लुक्स अमेजिंग ऑन दिवाली। तो टेक ऑफ के बाद प्राइवेसी के लिए कर्टेंस वगैरह लगा दिए जाते हैं आगे और पीछे, ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। सही पूछिए तो ये हैंड रेस्ट मुझे बहुत ही कमाल का लगा। हालांकि जो आप वो जगह देख रहे हो ना, वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी पॉसिबल है। एंड दिस इज़ विस्तारा वर्ल्ड, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से। एंड बहुत सारी मूवीज़ एंड सीरीज़ वगैरह भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। स्क्रीन्स के बजाय इन्होंने विस्तारा वर्ल्ड दिया है, जहाँ पे आप मोबाइल पे वो स्क्रीन्स वाले फीचर्स एंजॉय कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कैसे कनेक्ट करना है। तो वाईफाई पे जाना है, वाईफाई पे जाके विस्तारा वर्ल्ड पे जाना है एंड यू विल बी कनेक्टेड टू ऑल दी इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। As a prestigious world airline awards holds first strikes prize. This puts us on the list of the world's top 20 airlines. जो एयरक्राफ्ट की हालत है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नया एयरक्राफ्ट है। A320 न्यू ज़्यादातर नए ही हैं, पुराने बहुत ही कम मिलेंगे। एंड ज़्यादातर विस्तारा के पास है। दिस इज़ माई थर्ड फ्लाइट, विस्तारा फ्लाइट, मतलब जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। पहली मैंने इकोनॉमी की थी, दूसरी मैंने प्रीमियम इकोनॉमी की, और अब बिज़नेस देख रहे हो। तो फिलहाल तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। तो ट्रे टेबल मैं सेट कर लेता हूँ फाइनली। ये मुझे बहुत कमाल की हॉस्पिटैलिटी लगी। ये आप नैपकिन देख सकते हो, इस पर विस्तारा का लोगो बना हुआ है। एंड जब हम एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे तब भी एयर इंडिया का लोगो था, अभी विस्तारा का। मैंने अपने लिए मंगवाई थी डाइट को, ये मेन्यू में ऑलरेडी थी, आप चाहो तो मंगवा सकते थे। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको बिजनेस क्लास की रील्स देखने को भी मिल जाएंगी। एंड 35,000 फीट पे ये डाइट कोक पीना अलग ही मज़ा है। एंड ब्रांडिंग में तो आपको कहीं कमी मिलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले आता है सूप। ये है कॉलीफ्लावर सूप। दिखने में मैंने इससे डिलीशियस सूप फ़िलहाल पहले कभी देखा नहीं। साथ में मिल जाती है कटलरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, लोग अच्छे से रैप करके लाते हैं। प्रेजेंटेशन के तो नंबर्स आपको 10 on 10 देने ही पड़ेंगे विदाउट अ डाउट। बहुत ही कमाल की खुशबू थी गार्लिक ब्रेड के साथ। ये सूप बहुत ही कमाल का दिख रहा था। साथ में ब्रेड स्टिक्स भी थी, सैलेड भी था, अमूल बटर था, पानी भी साथ में लेकर आए थे ताकि आपको बाद में मंगवाना ना पड़े। मेरे को लगा पहले चलो सैलेड ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया सैलेड, जो कि काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी जूसी। सैलेड तो मैं यूजुअली खाता नहीं हूँ, बट ये सैलेड यार छोड़ने वाला तो नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया सैलेड से एंड इट वॉज 10 on 10। सो नाउ इट वॉज टाइम टू टेस्ट सूप। एंड बहुत ही कमाल की खुशबू थी, जैसे कि मैंने बोला। साथ में गार्लिक ब्रेड थी, तो मेरे को लगा चलो यार अब फाइनली टेस्ट करते हैं सूप को। बहुत ही कमाल का था एंड स्ट्रेट इट वॉज 10 on 10 विदाउट अ डाउट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, पर सीरियसली इसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच थी। इसके अलावा नाउ इट वॉज टाइम टू टेस्ट दिस स्टिक, ब्रेड स्टिक। ये कोई नॉर्मल स्टिक नहीं थी, ये गार्लिक ब्रेड स्टिक थी, जिसका टेस्ट बहुत ही अलग था एंड बहुत ही यूनिक था। एंड दिखने में भी ये काफ़ी डिफरेंट थी। जो नॉर्मल स्टिक्स होती हैं, जो सूप के साथ आपने देखी होंगी ट्रेन्स में, उसके कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट स्टिक्स थी। सो नाउ इट वॉज टाइम टू हैव डिनर। डिनर हमारा आ चुका था एंड डाइट कोक मैंने फिर से मंगवा ली थी। आप जितनी बार चाहो तो डाइट कोक मंगवा सकते थे, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं थी। हालांकि डिपेंड्स कि आप कितनी बार मंगवाओगे।
आपको मिली थी कटलरीज, ये था पनीर कोरमा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो मेन्यू। तो मैंने पनीर के कुछ आइटम मंगवाया था, ये थी मिक्स वेज, साथ में थे जीरा राइस, सैलेड था, रायता था एंड पराठे थे। हालांकि ये जो पराठे थे उतने ज़्यादा फ्रेश नहीं थे ऑनेस्टली, सेम लाइक एयर इंडिया। रायता भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा था, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया बिकॉज रायता मैं नहीं खाता हूँ यूजुअली, बट ये पराठों से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। एयर इंडिया में भी मैं पराठों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, बट ये पनीर राइस एंड मिक्स वेज का कॉम्बिनेशन वॉज क्रेजी, इट वॉज रियली गुड, बहुत ही कमाल का था। एंड भाई साहब खाते ही रुका नहीं गया, फटाफट मैं बाकी खाना भी खाने लग गया। तो तीनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही कमाल का लग रहा था। अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल की, मतलब अगर मैं सिर्फ पनीर खाऊँ, पनीर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था। अब ट्राई करते हैं ये मिक्स वेज, जिसमें गोभी, आलू एंड मटर थे, सेम लाइक एयर इंडिया। एयर इंडिया में भी काइंड ऑफ यही था। मिक्स वेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा था इंडिविजुअल खाने के कंपैरिजन में। पराठों ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वंस अगेन। पनीर सबसे बेस्ट लगा एंड मिक्स वेज भी अच्छी थी, हालांकि पराठे बकवास थे ऑनेस्टली। तो मेरे को लगा एक बार टेस्ट करते हैं पराठों के साथ भी, एंड बहुत ही एवरेज लग रहा था गाइस, पराठे तो टूट ही नहीं रहे थे। तो देखते ही देखते मैंने ख़त्म कर लिया अपना डिनर, जो कि बहुत ही कमाल का था एंड तरीके से पेट भर गया था। हालांकि मैं और मंगवा सकता, जगह नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो डेज़र्ट में चॉकलेट डोम आ चुकी थी एंड दिखने में भाई साहब एक नंबर थी ये। तो चॉकलेट डोम के साथ फ्रूट सैलेड भी मंगवाए थे, तो मैंने दोनों डेजर्ट्स मंगवाई थी ताकि मैं आपको अच्छे से टेस्ट करके बता सकूँ। चॉकलेट डोम देखिए गाइस, इसके टूटने का तरीका ही बहुत ही कमाल का था। इसके अंदर चेरी जेली भी थी, जो कि शायद आप ना देख पाओ गोप्रो से, बट इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज क्रेजी एंड ज़्यादा मीठी नहीं थी जितना दिखने में आपको लग रहा है ना कि चॉकलेट ही है, बट ये डार्क चॉकलेट थी इसके अंदर एंड इट वॉज क्रेजी। इट वॉज 10 on 10, ज़्यादा मीठी भी नहीं थी एंड इट वॉज टू डिलीशियस। सो नाउ इट वॉज टाइम टू हैव दिस फ्रूट सैलेड। तो मैंने स्टार्ट किया पाइनएप्पल से। इसमें कीवी भी था, एप्पल भी था, ग्रेप्स थे, भाई बहुत टाइप के एक्सोटिक फ्रूट्स थे एंड ये पाइनएप्पल बहुत ही फ्रेश था। तो टोटल 5 टाइप के फ्रूट्स थे, आप देख सकते हो, एंड सारे के सारे फ्रेश। ऐसा नहीं भाई कि एक भी कोई पुराना दे दिया हो। तो हाँ, मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर करोगे तो ये नहीं आपको कुछ भी पुराना मिलेगा, एवरीथिंग इज़ न्यू। So now it was time to have a coffee. ये Starbucks blended coffee थी as mentioned in the menu, एंड साथ में हमको टिश्यू पेपर भी मिल जाता है। एंड ये कॉफ़ी अंदर से बना के लाए थे एंड मैंने स्पेशली कहा था कि मुझे शुगर फ्री चाहिए, तो इस कॉफ़ी में शुगर फ्री थी एंड बिलीव मी क्या ही कॉफ़ी थी। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे सही में एनर्जेटिक फील हुआ एंड हालांकि मुझे नींद आ रही थी पहले, बट कॉफ़ी पीने के बाद आई सीरियसली फेल्ट अमेजिंग। और साथ लाए सामान को ऊपरी सामान कक्षा सामने की कुर्सी के नीचे रखें। जस्ट लैंडेड इन दिल्ली फाइनली, और यहाँ का वेदर काफ़ी बढ़िया है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो एरो ब्रिज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साहब बस में जाना पड़ेगा। एंड टर्मिनल 3 में तो वैसे हमेशा एरो ब्रिज होता है, बट मे बी बिकॉज फेस्टिवल है। एयरपोर्ट आ चुके हैं, बेल्ट नंबर 3 जा रहा हूँ। माई लगेज इज़ हियर ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और ये देखो ये लिखा हुआ है मेरे आने से पहले मेरा लगेज यहाँ पे आ चुका था। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो क्रू था, क्रू का बिहेवियर था टॉप क्लास, बहुत बढ़िया था। एंड जो इन फ्लाइट मील्स थी वो बहुत टेस्टी, बहुत एक्सीलेंट थी, जैसा कि आपने सुना। इसके अलावा पंक्चुअलिटी थोड़ी ख़राब थी, और जो मुझे सबसे ख़राब लगा वो ये था लाउंज एक्सेस। जो प्रीमियम प्लाजा लाउंज का एक्सेस था वो बहुत ही ख़राब था। इनफैक्ट वहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये एयरलाइन की गलती है या एयरपोर्ट की गलती है, किसकी गलती मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी। इनफैक्ट आप बिलीव करो गाइस, कोई बंदा इतना पैसे दे रहा है एक टिकट के लिए हैदराबाद से दिल्ली के लिए, और उसको लाउंज मिल भी रहा है तो वो बैठ नहीं पा रहा, तो ये बहुत ख़राब लगा मुझे। इसके अलावा तो बाकी सब ठीक था। और हाँ, ये बस वाला सिस्टम समझ नहीं आया। टर्मिनल 3 में तो आपको हमेशा एरो ब्रिज मिलेगा, बट इस वाली फ़्लाइट में नहीं मिला एरो ब्रिज फॉर सम रीज़न, वो पता नहीं क्यों। ये भी थोड़ा सा एक
डाउन साइड था। इसके अलावा तो फूड वॉज एक्सीलेंट, इट वॉज गुड। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ 8.5 दूंगा। अगर लाउंज वाउंज सब सही होता तो और अच्छा देता। जाते जाते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका लाइफ का पहला विस्तारा एक्सपीरियंस कैसा था। जैसा भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर पहले आपने कभी एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आप लोग जानना चाहोगे कि भाई साहब मैंने टिकट 20,000 में कैसे ली, बल्कि 50,000 की टिकट है। तो गाइस सबसे पहले मैंने प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट परचेज़ कर ली, जो कि मुझे पड़ी अराउंड 13,000 रुपये की, और इकोनॉमी थी 9,400। प्रीमियम इकोनॉमी मैंने खरीदी 12,500 की, 13,000 फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विस्तारा। एंड जैसे ही मैंने परचेज़ कर ली तो मुझे इमीडिएटली बिडिंग का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे मुझे बोला गया कि इफ़ यू पे 6,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको हम अपग्रेड कर देंगे बिजनेस क्लास में। मैंने फटाफट 6,600 रुपये एक्स्ट्रा पे किए एंड मेरे को अपग्रेड कर दिया गया बिजनेस क्लास में थ्रू बिडिंग। बिडिंग एक प्रोसीजर होता है, ऑफकोर्स आपको पता होगा या आप गूगल भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपग्रेड कर सकते हो। तो लगभग अराउंड 20,000 में मैंने अपग्रेड लिया, बट अगर आप डायरेक्टली लेते तो आपको ये कम से कम 30 से 40-50,000 की टिकट पड़ती आराम से। और हाँ, ये बिडिंग डिपेंड करता है कि खाली सीट्स है कि नहीं बिजनेस क्लास में, या उस सेक्टर में उतना रश है कि नहीं बिजनेस क्लास में, तो आपको बिडिंग समय के हिसाब से मिलती है। हर बार आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस विस्तारा में कैसा था। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।